Good evening everyone. Today we will discuss about factors affecting digestion and absorption. First factor है मैकेनिकल फैक्टर. सो ऐसे फैक्टर्स जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं. मैकेनिकल फैक्टर में मेस्टिगेशन यानी च्यूइंग, यदि आप अच्छे से प्रॉपर च्यूइंग, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन, यदि आप अच्छे से चबाते नहीं हैं खाने को तो भी अफेक्ट करेगा ये. मोटिलिटी ऑफ जीआई ट्रैक्ट. मोटिलिटी मतलब कि जो जाने का वे है, नॉर्मल पेरिस्टल्सिस इंश्योर मिक्सिंग एंड मूवमेंट ऑफ फूड, तो ये भी इफ़ेक्ट करती है. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिक्रेशंस. डाइजेस्टिव सिक्रेशन में सलाइवा, जो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है. अमाइलेज स्टार्ट्स कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन. तो ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है माउथ से ही. गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक है HCl एंड पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी अफेक्ट करते हैं. पैंक्रियाटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएजेस, ये भी यदि प्रॉब्लम है या ये सिक्रेट नहीं हो रहे हैं तो भी ये क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे. बाइल सॉल्ट्स एसेंशियल फॉर फैट इमल्सिफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो बाइल सॉल्ट भी ये इम्पॉर्टेंट है. इंटेस्टाइनल एंजाइम्स फाइनल ब्रेकडाउन इनटू मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. तो जो इंटेस्टाइनल एंजाइम होते हैं, लास्ट में सारे जो जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होता है और वहाँ से ही हमारी पूरे बॉडी में ये सिक्रीट होगा सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. फिर थर्ड पॉइंट है इसका सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन की जो विलीज होती है, जैसे इसमें लिखा है लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विली एंड माइक्रोविली इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन. तो ये इंक्रीज़ करती है. अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो भी क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को. कंडीशंस लाइक सीलियक डिजीज़ और सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइन रिड्यूस एब्जॉर्प्शन. तो ये भी करेगा. सीलियक डिजीज़ यदि है तो भी रिड्यूस कर देगा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन को. फोर्थ पॉइंट है ब्लड एंड लिम्फ फ्लो. एडिक्वेट सर्कुलेशन इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. ये तो बिल्कुल तय है कि यदि सर्कुलेशन सही नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेट ही नहीं हो पाएंगे, तो ये भी अफेक्ट करेगा. पुअर ब्लड फ्लो, शॉक, हार्ट फेलियर रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन. ओके, सो यही वही है कि यदि सर्कुलेशन वगैरह पुअर होगा, नहीं ठीक से चल पाएगा, तो ये भी एब्जॉर्प्शन में कमी ला देगा. पीएच ऑफ जीआई ट्रैक्ट. पीएच भी नॉर्मल होना चाहिए. ईच एंजाइम वर्क्स बेस्ट एट अ स्पेसिफिक पीएच. सारे एंजाइम को एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है काम करने के लिए. यदि पीएच नॉर्मल नहीं है तो एंजाइम्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे और ये भी अफेक्ट करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को. तो पेप्सिन है, जैसे एसिडिक चाहिए है, ये स्टमक में होता है. इसका जो इसको कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, एसिडिक चाहिए है. पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को अल्कलाइन चाहिए, अल्कलाइन यानी कि क्षारीय. स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर है अल्टर्ड पीएच, एग्जाम्पल इन क्लोरहाइड्रिया अफेक्ट डाइजेशन. तो ये भी अफेक्ट करता है डाइजेशन में. फिर सिक्स्थ पॉइंट है इसका प्रेजेंस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स. अदर न्यूट्रिएंट्स में देखते हैं जैसे सम इनहेंस एब्जॉर्प्शन. विटामिन डी इम्प्रूव्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. विटामिन डी जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है. विटामिन सी इम्प्रूव्स आयरन एब्जॉर्प्शन. मतलब इनकी कमी होगी तो एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी. सम इनहिबिट एब्जॉर्प्शन, जैसे फाइटेट्स, ऑक्जिलेट्स बाइंड कैल्शियम आयरन. तो इसकी वजह से भी होगा, इनकी कमी से. एक्सेस फाइबर डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन. हाँ, यदि फाइबर की प्रॉब्लम है तो भी ये एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करेगा. अब है हार्मोनल कंट्रोल. हार्मोनल कंट्रोल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, सीसीके रेगुलेट एंजाइम सिक्रेशन एंड बाइल रिलीज. तो ये एंजाइम को क्या करेंगे, उत्प्रेरित करते हैं. अगर इनकी भी कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम होगी. इम्बैलेंस अफेक्ट डाइजेशन. बैलेंस यदि इम्बैलेंस होगा तो भी अफेक्ट करेगा. हेल्थ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, अल्सर्स, लीवर और पैंक्रियाटिक डिजीज़. यदि ये सारी प्रॉब्लम्स है तो ये क्या करेगी, इंटरफेयर विथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये सारी डिजीज़ होगी तो नेचुरली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा. लैक्टोज इंटॉलरेंस में इनएबिलिटी टू डाइजेस्ट लैक्टोज ड्यू टू एंजाइम डिफिशियंसी. एंजाइम की डिफिशियंसी है, कमी है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाएगा. एज एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट. एज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि जो
एज के हिसाब से इम्यूनिटी और सारी चीज़ें कम होने लगती हैं। इन्फेंट्स में इमेच्योर एंजाइम सिस्टम होता है, एग्जाम्पल कि लो पैंक्रियाटिक अमाइलेज रहता है इनमें, तो उनमें एब्जॉर्प्शन कम होगा। ओल्ड एज में डिक्रीज्ड सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, है ना, जैसे एज बढ़ेगी तो सिक्रेशन डिक्रीज होने लगेगा। प्रेगनेंसी में इंक्रीज न्यूट्रिएंट डिमांड, ज़्यादा चाहिए होता है प्रेगनेंसी में न्यूट्रिएंट डिमांड, तो भी प्रॉब्लम होता है ये। मेडिकेशंस एंड एल्कोहल, एंटीबायोटिक्स, एंटासिड्स, एल्कोहल कैन अल्टर एंजाइम एक्टिविटी एंड इंटेस्टाइनल फ्लोरा। तो यदि ज़्यादा अल्कोहल कोई ले रहा है तो उसमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन प्रॉपर मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एंजाइम सिक्रीशन, एडिक्वेट सरफेस एरिया, ब्लड फ्लो, पीएच, न्यूट्रिएंट इंटरेक्शंस एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। तो ये था टॉपिक एब्जॉर्प्शन एंड